नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम आज एक बुखार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दो प्रकार के बुखार में अंतर हम समझेंगे कि नॉर्मल बुखार और मलेरिया बुखार में ऐसा क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिससे दोनों बुखारों में हम अंतर समझ पाएँ। तो नॉर्मल बुखार और मलेरिया के बुखार में हमें कौन कौन से अंतर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल वायरल फीवर में हम क्या समझेंगे, हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नॉर्मल वायरल फीवर में हमें सबसे पहले फीवर ठंड लेके आ सकती है, लेकिन उसमें बुखार जब छोड़ती है तो पसीना नहीं छूटता है दोस्तों। ठंड लेके बुखार आती है, पसीना नहीं छूटता है। बुखार जब उतरती है तो हल्का सिर दर्द बना रहता है। ये वायरल फीवर की सिम्टम्स हो सकते हैं। होता है इसमें फीवर के साथ ठंड लग के बुखार आती है, लेकिन जब फीवर डाउन होता है तो स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं आता है। साथ में बदन दर्द रहता है और उल्टी जैसी सेंसेशन रहती है, लेकिन नाम मात्र का पूरे बॉडी में थकावट रहती है, वीकनेस रहती है। जब आप ये आपको अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो 2 से 3 दिन में अपने आप ही सबसाइड हो जाता है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन अगर आप जब कराते हैं, जांच कराते हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन में आप मलेरिया काउंट यानी कि मलेरिया पैरासाइट्स नॉर्मल दिखते हैं या नेगेटिव दिखता है। सीबीसी काउंट आप जब कराते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल सही रहता है। इसमें जो डब्ल्यूबीसी काउंट होती है, वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है, वो नॉर्मल से भी कम होता है, जो आप इंडिकेट करता है आपको कि आपको वायरल फीवर इंडिकेशन है। ये आपको जो फीवर हो रही है वो वायरल फीवर है। वहीं आप मलेरिया फीवर की हम बात करें, मलेरिया फीवर में फीवर को बहुत ठंड लेके फीवर आती है, बहुत कपकपी लेके फीवर आती है और बहुत ज़्यादा थकावट होती है, दर्द होता है, सीवियर हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक रहता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है। अब बुखार 1 घंटे 2 घंटे में अपने आप छोड़ देती है, लेकिन छोड़ने के बाद पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना बहुत ज़्यादा आने के साथ साथ ही फीवर डाउन हो जाता है। उसके बाद भी पेशेंट को सिर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, यानी कि फीवर कम हो जाती है, लेकिन सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होती। हेडेक की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। तो पहला साइन है कि आपको मलेरिया का जो फीवर होगा, मलेरिया का जो बुखार होगा, उसमें ठंड लग के बुखार आती है, लेकिन वो बुखार जब उतरती है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी 1 से 2 घंटे में फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा और पसीना छोड़ के डाउन होगा, पसीना छोड़ते हुए डाउन हो जाएगा। लेकिन बुखार उतरने के बाद भी आपको सिर दर्द बना रहेगा, बदन में दर्द बना रहेगा, बदन में टूटन बनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी लगेगा, उल्टी हो भी जाएगी, लगातार नोजिया सेंसेशन बना रहेगा, लगातार उल्टी जैसे सिम्टम्स, ऐसा आपको लगेगा कि मुझे उल्टी लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब पेशेंट मलेरिया के जो सिम्टम फीवर विथ राइगर, ठंड के लग के बुखार आती है, वो बुखार उतर जाती है और पेशेंट को पसीना बहुत आता है बुखार उतरने के बाद, और सिर दर्द बुखार उतरने के बाद भी बना रहता है, बदन दर्द बना रहता है, उल्टी लगती है, वोमिटिंग होती है, भूख नहीं लगती है, मुंह कड़वा लगता है। इन्वेस्टिगेशन जब आप कराते हैं इन्वेस्टिगेशन जब आप कराते हैं तो इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट संख्या नॉर्मल रहती है या थोड़ा बहुत इंक्रीज साइड हो सकती है। न्यूट्रोफिल की संख्या नॉर्मल रहती है, थोड़ा बहुत काउंट संख्या बढ़ी रह सकती है। लेकिन वहाँ जब मलेरिया पैरासाइट्स की आप जांच कराते हैं, मलेरिया फैल्सिफेरम बाइवेक्स या फैल्सिफेरम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एंड फैल्सिफेरम की जब जांच कराते हैं, उसमें कोई भी एक मलेरिया पॉजिटिव निकलता है, उसको इंडिकेट करता है कि आप मलेरिया पॉजिटिव से ग्रसित हैं, मलेरिया से ग्रसित हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि नॉर्मल वायरल फीवर में आपको क्या लक्षण मिलेगा और मलेरिया के फीवर में आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा। आप मलेरिया का ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स लेते हैं, तो आपको ये जो फीवर की जो प्रॉब्लम है, सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है, लगातार जो प्रॉब्लम बनी हुई है, वो अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। 2 से 3 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है दोस्तों, मलेरिया केस में एंटी मलेरिया लेने से। वहीं वायरल फीवर में आप 1 से 2 दिन में अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो भी फीवर अपने आप डाउन हो जाती है, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होती है। लेकिन मलेरिया के बुखार उतर चढ़ेगा, उतर बुखार आएगी, उतर जाएगा और फिर रिपीट होगा। ये प्रोसेस लगातार बना रहेगा जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। लेकिन वायरल फीवर का ट्रीटमेंट, फीवर जो ऐसा होता है, फीवर आएगा उतरेगा, आएगा उतरेगा, 1 2 दिन में अपने आप ही पूरी तरह वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, दोबारा फीवर रिपीट नहीं होगा।
लेकिन वायरल फीवर में आपको फीवर के साथ बुखार जो आती है अपने आप उतर जाती है, लेकिन सिर दर्द नहीं रहता, बदन दर्द नहीं रहता, भूख प्रॉपर बनी रहती है। लेकिन मलेरिया के बुखार में प्रॉपर भूख नहीं रहती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी लगता है, बदन में दर्द होती है, सिर दर्द बना रहता है, सिर भारीपन बना रहता है। ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं मलेरिया बुखार और वायरल फीवर के केस में। तो आपने जाना कि वायरल फीवर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और मलेरिया के केस में, मलेरिया के बुखार में आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको वायरल फीवर है या मलेरिया फीवर है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको ऐसा अच्छा लगा कि आपसे इससे कुछ वीडियो से कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको बुखार लगातार बनी रहती है और बार बार रिपीट होती है। आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको बुखार किन प्रॉब्लम के कारण और किन प्रॉब्लम के कारण बुखार आती है और उनके क्या लक्षण दिखाई देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़िए और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूँ। और जानकारी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, चैनल से आप सब्सक्राइब करिए और उससे जुड़िए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर आप हेल्थ से अपडेट रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप जरूर हमसे जुड़िए और अपना ध्यान रखिए। ऐसे हेल्थ बुलेटिन पाने के लिए हमसे आप हमेशा जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।